हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2022 एग्जाम शुरू हो चुका है और आज देखिए तीसरा दिन हो गया है। आज अब तक कितनी पारियां हो चुकी हैं? टोटल 12 पारियां हो चुकी हैं। तो अब एक प्रश्न जाहिर सी बात है कि जहन में आना स्वाभाविक है कि क्या सेफ स्कोर रहेगा। तो जो रिव्यू आप लोगों से मिलता है उसके अनुसार देखिए कितना एक कैंडिडेट कर पा रहा है। एक कैंडिडेट को हम यहाँ डिस्कस करते हैं जो कि ये ईडब्ल्यूएस हैं, राजस्थान ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं और पिछली भर्ती में ये बिल्कुल पॉइंट से बाहर हो गए। पॉइंट से बाहर हो गए। पिछली बार भी पूरा उम्मीद था कि सेलेक्ट हो जाऊंगा, लेकिन पिछली बार पॉइंट से बाहर हो गया। इस बार जो रिपीटर है उसकी आपको पता है कि उसकी तैयारी बेहतर होगी। क्या इन्होंने बनाया है वो आपको दिखा देते हैं। देखिए बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू है। राजस्थान ईडब्ल्यूएस जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया जो है उसके कैंडिडेट जीएस में टोटल 8 क्वेश्चन किए हैं और जो बिल्कुल कंफर्म आ रहे थे वही 8 किए हैं। 9वां क्वेश्चन ही नहीं उठाया जिसमें डाउट लग रहा था। ए बी में भी डाउट लग रहा था, डबल डिप हो रहा था, उसमें भी नहीं किया। कहा कि मुझे जो कंफर्म आ रहा था वही किया। रीजनिंग में कुछ लेंदी क्वेश्चन थे, उसमें टाइम लग गया और उस टाइम की वजह से ये प्रॉब्लम हुई कि मैथ में इनको आ रहा था लेकिन उसके बावजूद भी ये 12 क्वेश्चन नहीं कर पाए। लास्ट में टाइम आउट इनका हो जाता है। और हिंदी में भी एक क्वेश्चन में इनको डाउट था तो वो इन्होंने छोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि जो इनको कंफर्म आ रहा है वही किया है। इसमें भी ये समझ सकते हैं देखिए कि क्या एक दो क्वेश्चन गलत हो सकता है, जो संभावना तो नहीं है। यदि इतना करता है कोई, और साथ में एनसीसी का भी इनका सी सर्टिफिकेट है, जो पिछली बार भी इनको एनसीसी सी सर्टिफिकेट था, लेकिन उसके बावजूद भी एनसीसी का 5% ऑफ टोटल मार्क्स कितना है? 16 यानी 160 का 5% कितना मिलेगा? 8 नंबर एनसीसी का मिलेगा। 118 इनका ये हो रहा है। अब इसमें नॉर्मलाइज स्कोर जो है वो क्या होगा? यदि एक्यूरेसी अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है कि नॉर्मलाइजेशन जो है उसका फायदा मिलेगा इनको। तो जहां डाउट था वहां पर टच नहीं किया। और कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं कि मैंने 20 के 20 कर दी, क्योंकि पेपर ऐसा सेट हो रहा है कि रीजनिंग और मैथ में कोई कैंडिडेट चाहे कितनी अच्छी तैयारी क्यों ना हो, वो रिपीटर्स जो हैं, जो एज में छूट की वजह से जिनको इस बार मौका मिला है, एज में छूट का जो मौका मिला है, क्या उसकी वजह से मेरिट या फाइनल कट ऑफ जो है उस पर फर्क पड़ेगा? फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि जो लोग ओवर एज हो गए थे और जिनको कोविड की वजह से मौका मिला, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ये 16 में भी उन्होंने दिया, उसके बाद 16 में बिल्कुल 18 की एज हुई थी तब दिया था, 16 में दिया, उसके बाद 18 वाला भी दिया, फिर 21 वाला दिया, और ये चौथा भर्ती को देख रहे हैं जो रिजर्व कैटेगरी के आ रहे हैं। लेकिन जहां हम देखें ये जो राजस्थान के ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, इनका ये जो स्कोर है, ये इस स्कोर पर ये सेफ माने जा सकते हैं, यानी कि इनका फाइनल का चांसेस जो है यहां पर हो सकता है। अभी डिपेंड करेगा जो नॉर्मलाइजेशन होगा उस पे। तो इनसे हमें देखिए यही जानने को मिला कि यदि आप श्योर हैं तो आप उसी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें। आप तुक्का नहीं लगाना, डाउटफुल है उसको छोड़ देना है। और दूसरी बात, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट जो है, अब इनका ये कहना है कि मैं मैथ में 3 से 4 क्वेश्चन और कर सकता था, वो प्लस हो जाते हैं। यहाँ पे 3 से 4 प्लस हो सकते थे इनके, वो इनको आ रहा था, लेकिन टाइम आउट हो गया। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि यहाँ रीजनिंग में जो 20 में से 20 किया, तो यदि आपको कोई ऐसा क्वेश्चन लगता है रीजनिंग में लेंदी क्वेश्चन है, टाइम उसमें ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, तो उसको एक बार रिव्यू के लिए छोड़ दो। क्योंकि यदि यहाँ पर रीजनिंग में यदि ये 2 क्वेश्चन छोड़ देते और यहाँ पर 4 कर देते तो 2 क्वेश्चन का तो फिर भी फायदा हो रहा था। तो यही सब प्लान करना है और अपना कॉन्फिडेंस जो है वो बनाए रखना है। ये नहीं सोचना कि अभी 3 दिन एग्जाम हो गया है, उसका लेवल जो है वो कम रहा है। कम कुछ नहीं है, कम ज्यादा जो है वो आपकी तैयारी है। जिनकी तैयारी है उनके लिए लेवल नॉर्मल है, और जिनकी तैयारी नहीं है उनके लिए लेवल जो है वो बिल्कुल हार्ड है। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। स्कोर का भी टेंशन ना करें, अभी तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा उसमें करने की, अच्छा करने की कोशिश करें।
और नॉर्मलाइजेशन क्या होगा, कितना होगा, आगे जो है लास्ट मोमेंट में एग्जाम कैसा चला जाएगा, उस पर मत जाइए। अभी तो जो आप पढ़ रहे हैं ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट बनाने की कोशिश करें, टाइम जो है वो मैनेज करने की कोशिश करें। जय